इसलिए श्रीदत्त भगवान कहते हैं मैंने उसको अपना गुरु बनाया और गुरु बना करके उससे ये सीखा कि शांति तो एकांत में ही है। फिर यदु महाराज बोले जय हो भगवान, अब अगले गुरु के विषय में बताओ। दत्त भगवान बोले अरे सुनो, पता है उस कन्या का फिर विवाह हुआ और मैंने जब वो एक चूड़ी से धन कूट रही थी, भीतर परिवार आया, उसने उस कन्या को पक्का कर लिया। मैंने पूरी गतिविधि देखी वहां खड़े खड़े और उसके बाद फिर एक तिथि सुनिश्चित हुई, उस तिथि पर उस कन्या का विवाह निश्चित हुआ। मैंने कहा मेरे गुरुदेव का विवाह है, मैं तो आऊंगा, मेरी गुरु है वो कन्या। दत्त भगवान कहते हैं उसके बाद मैं विचरण करने निकल गया और उस तिथि के दिन वापस लौट करके मैं उसी गांव में गया और विवाह हुआ। जब विवाह होकर के वो एक वर के साथ में उसके बगल में खड़ी थी और उसके साथ उसके घर जा रही थी, तो मैंने उस कन्या को जाकर के रोका और पूछा तुम कहां जा रही हो? तब उस कन्या ने मुझे प्रत्युत्तर दिया ये तो मेरा पराया घर है, अब मैं अपने घर जा रही हूं, अब अपने घर को जा रही हूं। यदु महाराज कहते हैं, श्री दत्त भगवान कहते हैं यदु जैसे ही उसने कहा कि मैं अपने घर जा रही हूं, मैंने दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करते हुए मैंने उनसे यह सीखा कि ये मानव आज तक नहीं पहचान पाया कि ये संसार उसका पराया घर है और भगवत धाम ही, भगवत चरणारविंद ही उसका वास्तविक घर है। लेकिन ये कन्या मेरी गुरु ये पहचान गई है कि जहां इसका जन्म हुआ वो इसका पराया था, जहां ये पानी ग्रहण करके जा रही है वो इसका वास्तविक घर है। मैंने उससे ये शिक्षा ग्रहण की, जिस भूमि पर हम जन्मे हैं, जिन लोगों के बीच हम बड़े हुए हैं, ये हमारे वास्तविक नहीं हैं। वास्तविक तो हमारे केवल और केवल ठाकुर जी हैं, वही हमारा अपना घर है। हमें वहीं जाना है, वहीं की यात्रा करनी है। जाते जाते मेरे गुरु मुझे एक और शिक्षा दे गए कि ये संसार पराया घर है, असली घर तो, वास्तविक घर तो ठाकुर जी के चरणारविंद हैं, अपनी सदगति ही असली घर है। मैंने उनसे यह सीखा। वाह। श्री हमारी भारत में एक बड़े अच्छे संत हुए थे, तो वो वैश्य स्वरूप में, पर किसी संत से कम नहीं है। और संत से कम नहीं क्या महाराज, भारत में लोग बाग उनको सब ठाकुर जी का ही अंश स्वरूप मानते हैं। ऐसे गीता प्रेस गोरखपुर को जिन्होंने व्यवस्थित किया, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी महाराज, उनकी रचना का एक पद है, बहुत सुंदर है। मानो जो कन्या ने दूसरा शिक्षा प्रदान की दत्त भगवान को, उसी से मिलता जुलता है। चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। जहाँ नहीं होत अंग संग कबहू, जहाँ नहीं होत मिले रहे दिन रे, मिले रहे चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी
चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। जहाँ न मोह ममता की रजनी, जहाँ न मोह ममता की रजनी। हमारा असली घर जहाँ है वहां मोह ममता की रस्सी नहीं है। जहां मोह ममत्व दिख रहा है समझो ये हमारा पराया घर है। ठाकुर जी के चरणार बिंदों में मोह ममता की रजनी नहीं होती। जहां न होत मोह ममता की रजनी, जहां न मोह ममता की रजनी। जहां न बिछोह कले, जहां बिछोह कले। जहां नहीं आवन जावन कितहु, जहां नहीं आवन जावन कितहु। पिय संग नित मिलाप, सजनी चलवा पिया के देश। ओ सजनी चलवा पिया के देश। बहुत सुंदर है। सहज अकिंचन तन मन सगरे, सहज किंचन तन मन सगरे। भरे रहे पियने, भरे रहे आठों याम धाम प्रियतम के। आठों याम बरसत रस को में सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। हे चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश। सजनी चलवा पिया के देश। ओ सजनी चलवा पिया के देश। तो श्री दत्त भगवान कहते हैं कि मैंने अपनी कुमारी गुरु से सीखा। वो जाते जाते मुझे यह भी बता गए कि जहां हम जन्मे, जिनके बीच हम रहे, जिनके संग रहे, जिन्होंने अपना अपना कहकर के बचपन से हमको सब कुछ अपना ही अपना बताया कि हम ही तुम्हारे हैं, हम ही। वास्तविक यह है कि वो तो हमारा पराया है। वास्तविक घर तो हमारे श्री ठाकुर जी के चरणारविंद है। हमें उसी की प्राप्ति के लिए एक दिन अपना गृह त्याग करना है, यह विश्वास मन में जगाना है। ये मैंने अपने गुरु से सीखा। इस प्रकार श्री दत्त भगवान की ये गुरु परम शुद्ध, परम पवित्र और परम करुणावंत हैं। इनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री दत्त भगवान के गुरु को प्रणाम करते हैं और अब कथा क्रम में हम लोग चलें। कल